हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फॉर लूप को देखा था। अब हम लोग इस लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट लूप के बारे में देखेंगे, जो है हमारा व्हाइल लूप। जो हमारा फॉर लूप होता है, वहां हमें पता होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। जैसे अगर हमें किसी के नाम को 5 टाइम प्रिंट करना, तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे फॉर लूप को हमें 5 टाइम पे चलाना है। या फिर अगर हमें नंबर प्रिंट करना हो 100 टाइम्स तक, तो हमें पता है कि हमारा फॉर लूप कितना टाइम चलेगा, 100 टाइम। लेकिन रियल प्रोग्रामिंग में हर बार हमें आइट्रेशन का नंबर पता हो, ये जरूरी नहीं है। तब वहीं पर हमारा काम आता है कौन सा, व्हाइल। अब मान लो आप एक एग्जांपल, आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए। मान लो आप पासवर्ड इंसर्ट कर रहे हो। जब तक पासवर्ड गलत है, सिस्टम आपसे दोबारा इंटर करने को बोलेगा। और जैसे ही सही पासवर्ड इंटर होगा, तो क्या होगा, हम प्लेटफॉर्म के अंदर घुस जाएंगे। तो यहीं पर रियल लाइफ में हमें ये नहीं पता है कि हमारा जो यूजर होगा कितनी टाइम रॉन्ग पासवर्ड इंटर करेगा। तो इन्हीं सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा व्हाइल लूप काम में आता है। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप जो होता है हमारा, ये भी एक आइटरेटिव स्टेटमेंट होता है, जो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। कब तक, जब तक हमारा गिवन कंडीशन ट्रू होगा, तब तक हमारा व्हाइल लूप रन करेगा। और जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो, तुरंत हमारा लूप क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग इसके सिंटैक्स को देखते हैं। इसके सिंटैक्स में क्या होता है, यहां पर हमें व्हाइल कीवर्ड लिखना होता है। फिर जो भी हमारा कंडीशन होता है, वहां पर कंडीशन मेंशन करेंगे, और फिर कॉलन हम लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम एक यहां पर इंडेंटेशन देंगे, और हमारा जो भी ब्लॉक होगा कोड का, वो यहां पर लिख देंगे। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देख के समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, यहां पर हमने क्या किया, एक आई नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहां पर हमने कंडीशन क्या रखा है कि हमारा जब तक आई लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो जाए, तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। और लूप क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा आई को। तो जैसे फर्स्ट टाइम हमारा लूप चला, तो उसमें क्या, मान लीजिए हमारा पहले फर्स्ट टाइम लूप चला, तो उसमें आई की वैल्यू कितनी है, आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा है आई लेस देन और इक्वल टू 5 है या नहीं। हमारा कंडीशन चेक हुआ, क्या हमारा 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। तो अब क्या होगा, अब पाइथन हमारा अंदर जाएगा और क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आई को। आई की वैल्यू इस टाइम क्या पर है, 1। तो हमारा प्रिंट क्या हो गया, 1। और उसके बाद में क्या होगा, आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहां पर हमारा लिखा हुआ है i+1। आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब इस सिनारियो में हमारी आई की जो वैल्यू हो गई है, वो हो गई है 2। अब हमारा वाइल लूप फिर से चलेगा। अब यहां पर फिर से कंट्रोल आया पाइथन का। अब दूसरे में क्या होगा, फिर से अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी, i2 हो चुका है। इसमें कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 है, बिल्कुल हमारा 2 जो है 5 से लेस देन है। और क्या प्रिंट होगा हमारा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू कितनी है, 2। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा, i+1। इस समय आई की वैल्यू कितनी है, 2। 2 में 1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा आई की वैल्यू, अब हो जाएगी आई की वैल्यू अपडेट होके 3। अब हमारा वाइल लूप फिर से चलेगा। अब क्या होगा, इस समय आई की वैल्यू कितनी है, 3। क्या हमारा 3 लेस देन आर इक्वल टू 5 है, बिल्कुल हमारा 3 5 से लेस देन है। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 3। और यहां पर आई की वैल्यू अपडेट होकर अब क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा हमारा 4। अब नेक्स्ट सिनारियो में क्या होगा, नेक्स्ट सिनारियो हमारा होगा, यहां पर फिर से चेक होगा, आई की वैल्यू 4। तो क्या 4 लेस देन 5 है, बिल्कुल है, 4 लेस देन आर इक्वल टू 5। और प्रिंट क्या हो जाएगा, 4। और हमारा फिर ये लाइन चलेगा आखिरी वाला, इसमें क्या है, आई की वैल्यू अपडेट होगी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। हमारा वाइल लूप दोबारा चलेगा फिर से। अब क्या होगा,
अब आई की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 5। तो क्या 5 हमारा 5 से लेस देन आर इक्वल टू है, बिल्कुल है, 5 हमारा 5 से इक्वल है। और यहां पर प्रिंट क्या हो जाएगा आउटपुट में 5। और उसके बाद में क्या होगा, आई की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू अपडेट होके हमारी हो जाएगी 6। अब फिर से वाइल लूप के पास जाएगा कंट्रोल। अब 6 टाइम में क्या होगा, आई की वैल्यू यहां पर 6 है और कंडीशन हमारा चेक होगा, क्या हमारा 6 जो है वो 5 से लेस देन है या इक्वल है, बिल्कुल नहीं, यहां पर हमारा कंडीशन हो गया रॉन्ग। तब यही सब हमारा वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5। ये था हमारा वाइल लूप। अब इसी में आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पर हम जो हमारा आई वेरिएबल है इसके वैल्यू को मैन्युअली अपडेट नहीं करते तो हमारा जो वाइल लूप है ये हमेशा इनफाइनाइट चलता, क्योंकि ये जो हमारा कंडीशन है यहां पर ये कभी फॉल्स होता नहीं। और वाइल लूप तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तो ये हमारा कंडीशन होता है इनफाइनाइट लूप का। चलिए हम एक बार इसको आपको सिस्टम पे करके दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। हमारा एग्जाम्पल क्या था, यहां पर हमने आई नाम का वेरिएबल लिया था, उसको इनिशियलाइज कर दिया किससे 1 से। उसके बाद हमें क्या लिखना था वाइल लूप, यहां लिखेंगे वाइल, और हमारी कंडीशन क्या थी, आई जो है हमारा लेस देन आर इक्वल टू क्या है 5 है, और कंडीशन के बाद यहां क्या लगाना हमें कॉलन। अब हम वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां हमें क्या करना था, हमें प्रिंट करना था आई को, प्रिंट आई। और उसके बाद हमें क्या करना था, जो हमारा आई वेरिएबल है उसको अपडेट करना था जिससे हमारा कंडीशन एक टाइम के बाद फॉल्स हो जाए। तो यहां क्या हो जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये है हमारा वाइल लूप। तो यहां पर अब हम इसको एक बार रन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा आ गया आउटपुट, क्या आ गया 1 2 3 4 5। जैसे हम लोगों ने फॉर लूप में पिछली बार पढ़ा था, क्या था हमारा नेस्टेड फॉर लूप, सिमिलर मैनर में हमारा होता है नेस्टेड वाइल लूप। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अब नेस्टेड वाइल लूप का क्या मतलब हुआ, यहां पर हमारा एक वाइल लूप के अंदर में दूसरा वाइल लूप होता है। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारा क्या है एक आउटर वाइल लूप है, इसी के अंदर में एक दूसरा वाइल लूप है, उसी को हम क्या बोलेंगे इनर वाइल लूप। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए हमने आई नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, उसको किससे 0 से। और फिर यहाँ पर हमने वाइल लूप में कंडीशन क्या रखा हुआ है, आउटर वाइल लूप में आई जो है हमारा वो लेस देन 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा आउटर वाइल लूप है ये कितने टाइम चलेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि आई किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर आप कंडीशन देख रहे होंगे, आई हमारा हर बार कितने इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आई है वो कितने टाइम चलेगा 0 1 2, इसी आई के वैल्यू के लिए चलेगा ये हमारा। तो ये हमारा आउटर लूप 3 टाइम्स चलेगा। अब हम इनर वाइल लूप की बात कर लेते हैं। इनर वाइल लूप का जो वेरिएबल है जे, वो हमारा किससे इनिशिएट हो रहा है 0 से। और यहाँ पर क्या कंडीशन है जे लेस देन 2, जे हमारा जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। और ये कितने टाइम चलेगा ये कौन बताएगा, ये हमें यहां से पता चलेगा जे कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर हमारा जे हर बार सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा जे जो है वो 2 टाइम चलेगा, क्या क्या 0 और 1। तो अब हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो हमारा सबसे पहले इंटरप्रिटेटर आया, इसको रीड किया, फिर अंदर आया, यहां से क्या हुआ जे इनिशिएट हो गया, जे हमारा 0 हो गया। और फिर यहां से क्या हो गया चेक हुआ कंडीशन, क्या हमारा जे 2 से कम है, हाँ बिल्कुल कम है। तो अभी हम वाइल लूप के अंदर में आ गए, ये हमारा वाइल लूप का पार्ट है इनर वाइल लूप का। तो यहाँ पर क्या लिखा प्रिंट आई और जे, इस समय आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू क्या है 0, तो हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा 0,0। चलिए एक बार मैं इसको रन करके फिर आपको एग्जीक्यूट करके समझाता हूँ। देखिए हमारा सबसे पहले क्या आ गया 0,0। क्या अभी ये इनर वाइल लूप कंप्लीटली रन हुआ, नहीं, अभी हमारा एक टाइम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ। अब क्या हो गया जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब क्या होगा फिर से वाइल लूप चलेगा, यहां से चेक होगा क्या होगा, क्या जे लेस देन 2 है, बिल्कुल, जे की वैल्यू इस समय क्या है 1, क्या है 2 से लेस देन है, बिल्कुल है। तो हमारा फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा, प्रिंट आई जे। अब यहाँ पर क्या आउटपुट हो जाएगा 0,1, क्योंकि आई की वैल्यू कोई चेंज हुई नहीं है, आई की वैल्यू अभी 0 ही है, और जे हमारा हो जाएगा 1। अब उसके बाद में क्या होगा जे में 1 का इंक्रीमेंट होगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 2,
फिर से हम यहाँ पर वाई लूप में यहाँ पर चेक हुए जे लेस देन 2, बिल्कुल नहीं। 2 हमारा 2 से छोटा नहीं होता, 2 के इक्वल होता है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हुई। अब हम कहाँ आ गए, अब हम यहाँ पर आ गए। अब हमारा आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई में इंक्रीमेंट हो गए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 क्या होगा 1। तो फिर से अब वाइल लूप यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर चेक होगा कि हमारा क्या आई लेस देन 3 है, बिल्कुल। इस समय आई की वैल्यू कितना है, 1 है। क्या 1 लेस देन 3 होता है, बिल्कुल है। तो अब हम इस वाइल लूप के अंदर में आ गए। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर नेस्टेड वाइल लूप काम करेगा और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। आप सब लेकिन यहाँ एक बात बहुत बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो हमारा वाइल लूप होता है इसमें जो कंडीशन लिखी जाती है, हमें उस टाइप से कंडीशन लिखना है कि वो इवेल्युएट होके या तो ट्रू दें या फॉल्स दें। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर जो कंडीशन है, इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर रखनी होनी चाहिए हमें, जो कभी ना कभी फॉल्स हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप दे देगा, क्योंकि जब तक ये हमारा कंडीशन गलत नहीं होगा तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। ये बात आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप का जो फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन होता है उसको देखते हैं। ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एकेटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ यहाँ से। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, आई इक्वल टू, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, वाइल आई लेस देन 2 प्रिंट आई। मान लीजिए एक एग्जाम्पल जैसे हमने कोई एक वाइल लूप का स्टेटमेंट लिख लिया। तब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, आई वेरिएबल इनिशिएट हुआ। अब उसके बाद क्या करना हमें, हम सीधे ये कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा कंडीशन, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हमारा चेक हुआ। अब अगर कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो क्या हुआ, ये जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है ये चलेगा और फिर से यहाँ पर हम आ जाएंगे। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया है, जिससे हमारा कभी कंडीशन फॉल्स होती है, हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हमें आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा हर बार, i+1। ट्रू होगा तो हमारा वाइल लूप का बॉडी चलेगा, फिर से इंटरप्रेटर यहाँ पर आ जाएगा वाइल लूप में, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ फिर से वाइल लूप का बॉडी चलेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारा फॉल्स हुआ तुरंत हम लूप से बाहर आ जाएंगे, जो हमारा लूप के बाहर में अगर कुछ लिखा हो चलेगा, नहीं तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ देख लो, सबसे पहले क्या होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन, यही हमारा कंडीशन हो जो है, ये चेक होगा, टेस्ट होगा। अगर ये ट्रू होगा तो हमारा वाइल लूप का बॉडी पार्ट चलेगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, या फिर अगर वाइल लूप के बाहर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट तो हमारा रन होगा और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा वाइल लूप का फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इसको, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम में आप सबसे पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।